ये बिना गाड़ी का काम ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा। हम काम कैसे करेंगे? कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। 12-12, 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काम है, पैदल तो नहीं जाएंगे। अब उसी को जोड़ो कि आम लोगों को, तो वो तो ये जो कैंटीन का खर्च है वो तो वाहन तो टैक्स के रूप में आम जनता पर ही पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जो है 5 मूल मंत्र दिए हैं, उन्होंने कहा है कि देखिए कम जो है तेल उपयोग करें, डीजल पेट्रोल का कम उपयोग करें, जो कुकिंग ऑयल है उसे कम उपयोग करें, कहीं जाना हो तो पैदल या फिर साइकिल से अगर सक्षम हो तो जा सकते हैं। देखिए लगातार जो है अब देश हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बातें कर रहे हैं और लगातार हमारी मौजूदगी लिट्टी चोखा की दुकानें पर है। और कुकिंग ऑयल के लेकर के अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब गाड़ी का ज़्यादा प्रयोग ना करें, जो समय है तभी जाए नहीं तो नहीं जाए, क्या कहिएगा? तो हम काम कैसे करेंगे? गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? प्रयोग करिए, कम करिए। अभी तो कम करेंगे, बिना गाड़ी का काम ही नहीं चल रहा है ना। अच्छा। हम काम कैसे करेंगे? कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। 12-12, 15-15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे काम है, पैदल तो नहीं जाएंगे। गाड़ी का प्रयोग नहीं करेंगे, ऑटो का करेंगे, उसमें भी पेट्रोल लगेगा, पैसा देना होगा। लास्ट ऑप्शन बचता है फिर साइकिल खरीद करके चले। हम तो यही सोच रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब काम क्या करते हैं? टीचिंग का काम करते हैं। टीचिंग का काम करते हैं। लंबा सफर जाना होता है, साइकिल से जा नहीं सकते हैं 13-14 किलोमीटर। उसके बाद आपका तो गाड़ी का प्रयोग करना, तो हो सकता है कि 2-3 टीचर मिलकर के अगर जा सकते हैं, संभव है तो। कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल बात है। ज़बरदस्ती का एक कोऑर्डिनेशन बनाना एक अलग मैटर है, मुश्किल बात है, नहीं हो पाएगा। सवाल ही ना। कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या करेगा आदमी? बोले तो साइकिल चलाएगा आदमी, क्या करेगा? पैदल जाएगा, भूखे मरेगा, और क्या होगा? उसके अलावा कोई ऑप्शन है? अभी गए वहाँ पे पूरा जाम पड़ा हुआ है तो घूम गए इधर से। अब हमको कोई पागल कुत्ता थोड़े काटे हुए बेवजह काम, गाड़ी ऑन करके पेट्रोल जलाएंगे, पैसा नहीं लग रहा है मेरा। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात से सहमत आप नहीं हैं? नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, वो अब क्या सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, ये तो वही बताएंगे ना। वो ज़मीन पे आएंगे तब तो आकर के एक एक आदमी को प्रॉब्लम थोड़ा ही देख रहे हैं। एक एक आदमी का प्रॉब्लम थोड़ा ही देख रहे हैं। देखिए ना, इतनी गाड़ियाँ दौड़ रही है, अब सबको कह रहे हैं कि गाड़ी यानी कि आप कमरे में लॉक हो जाओ, यही ना कह रहे हो वो, तो मैं लॉक हो जाऊँ कमरे में? अब सरकारी टीचर हैं, नहीं, प्राइवेट है, यानी इस कोचिंग से उस कोचिंग जाना होता होगा, उस स्कूल कुछ होम ट्यूशन्स रहते हैं। मेजर मेरा होम ट्यूशन का काम है। कोचिंग से उस तरह का खर्चा चलता नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं जब से, सारा का सारा कॉर्पोरेटाइज पूरी तरह से हो चुका है। तो हम जैसे लोग जो डेली वर्कर हैं, अरे मेरी बात छोड़िए ना, जो डेली वर्कर ही है वही अभी तो आप भी डेली वर्कर में आते हैं। ऑब्वियस है, तो हम क्या है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? कहाँ से खाएंगे? वो गन्ना बेच रहा है, उसको क्या बोलिएगा? तो ऑन किए हुए देखिए वहाँ। और आप जमीन पे उतरिएगा तब ना, जमीन पे उतर के एक एक आदमी का प्रॉब्लम देखेंगे तब ना कि कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम है। हाँ, सवाल ये है कि जब 5 राज्य में चुनाव था तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस तरह की बातें नहीं बोले। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो 2 दिन बाद, जबकि युद्ध जो है लंबे समय से 1 महीना से अधिक चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी नेता हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, जितने भी हैं किन्हीं को कोई किसी से, कोई आम जनता से कोई मतलब नहीं है। जब तक उनका अपना इलेक्शन है, ये है वो है, उसके बाद फिर अपना सारा स्टेटमेंट चेंज बोलते ही हैं लोग कि हम लोगों ने बस जुमले दिए हैं। तो अब जुमले दिए हैं तो जुमले सुनिए। कैसे देखते हैं जिस तरह से जो है नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया? पहले तो जो उनका मंत्रिमंडल है उनका काफिला बंद करे, आम पब्लिक को छोड़ के। पहले उनका जो काफिला है, जो
10 गाड़ी 20 गाड़ी चलता है, उससे भी तो डीजल बचत हो सकता है। कि खाली जनता को करने से डीजल थोड़ी बचत होगा। कल उन्होंने जो है मंत्रिमंडल का जो बैठक था उसमें कैबिनेट का बैठक था उसमें गए और उसके बाद से जो है एक गाड़ी पर चर्चा मंत्री गए, लेकिन फिर वहाँ से निकलते तो रात में जो है काफिला निकल गई। उन लोग का सिर्फ दिखावा है। सच बोल रहे हैं, जी सच बोल रहे हैं। जी अच्छा। दिखावा है इन लोग का। यानी मंत्री लोग का दिखावा है। तो देखिए लगातार जो है हमने बात करने का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने जो है साफ तौर पर कहा कि देखिए पहले जो मंत्री का जो काफिला है उस पर जो है ध्यान देनी चाहिए। और इस तरह की जो है बातें अब कह रहे हैं सर। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान था, क्या जनता के बीच सही नहीं, हमने तो आपको बेटे के बताया भी था कि अगर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है तो आम जनता को जरूर इस पर ध्यान देना चाहिए और सबों को मिलजुल कर इस संकट से निकलने का वक्त है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है तो उसमें एक नम्र निवेदन यह भी है कि वो अपने जो भी खर्च हैं, सरकारी खर्च है, तो इसमें भी यथासंभव कम करें। जैसे वो सब्सिडी देते हैं आम लोग का, एक आप कैंटीन में खाना होता है, सांसद का खाना होता है, एमएलए का खाना होता है, वो कितना सस्ता होता है। आप उसी को जोड़ो कि आम लोगों को, तो ये जो कैंटीन का खर्च है वो तो वहन तो टैक्स के रूप में आम जनता पर ही पड़ता है। जैसे लोगों को फैसिलिटीज़ हैं, ट्रेन की, हवाई जहाज़ की, ये टेलीफोन की, वो सारी सुविधाओं में कटौती कर अगर हम लोग उसको सही मायने में इसका इस्तेमाल तभी हो पाएगा कि जब सरकार भी सोचे कि नहीं है हमें संपूर्ण रूप से इस बारी से लड़नी है। हाँ, और मुझे लोगों से भी कहना है, आम जनता से भी कहना है, भारत के ही लोगों से कहना है, अगर प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया तो हमें उनका जरूर साथ देना चाहिए। धन्यवाद। देखिए तो हमने जो है कई लोगों से बात की, उन्होंने कहा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर आकर देखें, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। अगर मिलते तो इस तरह की बात नहीं बोलते। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अगर ये बात सही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सब्सिडी होती है, जो उनको पीएमओ में लेकर के सीएम तक, और जिस तरह से जो है सांसद भवन में जो खाना मिलता है उस पर सब्सिडी की उन्होंने बात कही। सब्सिडी में कटौती होती है, क्या इस तरह से जो है काट करेंगे? अगर नहीं काट करेंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि आम लोगों की समस्या क्या होती है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर अच्छे तरह से जानते हैं तो पूरी तरह से देश को हर हित में काम होते हैं। लेकिन वही देखना होगा जिस तरह से लगातार अब जो है आम लोग त्राहिमाम है। इन्होंने, एक व्यक्ति ने कहा कि हम टीचिंग की काम करते हैं, 12 से 15 किलोमीटर हमको जाना होता है, साइकिल से सक्षम है नहीं, कभी इस कोचिंग से उस कोचिंग, उस स्कूल से उस स्कूल, और दूसरी बात कि होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो हमें बिना बाइक का नहीं बन पाएगा। वहीं देखना होगा कि जिस तरह से लगातार कहा एक व्यक्ति ने, नहीं अगर प्रधानमंत्री देश हित में काम कर रहे हैं तो सही है, लेकिन जिस तरह से समस्या लगातार जो है आम लोगों पर बढ़ रही है, इसको कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख पाएंगे। विशाल लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।